नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज दिनांक 30 मई 2024 को और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो साउथ वेस्ट मानसून है आज वो केरल के तट पर टकरा गया है और इसी के साथ साथ जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी काफ़ी जगह पर उसने आज कवर कर लिया है। आइए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं कल के मौसम की अगर बात करूँ 24 घंटे के दौरान, तो आप देख पा रहे हैं कि मेघालय में एक्सपोनेंशियली हैवी रेनफॉल यानी 66 सेंटीमीटर रेनफॉल देखी गई। इसी के साथ साथ असम के कुछ हिस्सों में वेरी हैवी रेनफॉल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और लक्षद्वीप एरिया में हैवी रेनफॉल देखी गई। और अगर केरला की बात करूं तो वहाँ हैवी टू वेरी हैवी यानी भारी से अति भारी वर्षा देखी गई। और अगर हीट वेव की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया में कल बहुत सारी जगह पर हीट वेव टू सीवियर हीट वेव देखी गई। अगर अधिकतम तापमान की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हैं कि जो गहरा रंग है वो दिखा रहा है कि तापमान इस वाले रीजन में 45 डिग्री से ज़्यादा और 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। और लगभग पूरे भारत में तापमान जो है वो 40 से और 46, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर के बीच में देखा जा सकता है। और डिपार्चर की बात करें तो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो डिपार्चर है वो 4.5 डिग्री से ज़्यादा देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया के भी कुछ हिस्से जैसे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, और सेंट्रल इंडिया का जो उत्तरी हिस्सा यानी नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी जो डिपार्चर है वो पॉजिटिव है यानी 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। अगर मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो सबसे बड़ा जो आज मुख्य बिंदु है दक्षिण पश्चिम मानसून जो केरल में हिट कर गया है, जबकि उसकी जो नॉर्मल डेट है वो 1 जून है, वो एक दिन पहले ही केरल में हिट कर गया है। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत का भी लगभग अधिकांश हिस्सा वो कवर कर चुका है, जो जहां जनरली वो 6 जून को पहुंचता है। इसी के साथ साथ और बात करी जाए तो पूर्वोत्तर भारत में अगले 4-5 दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा देखी जा सकती है। और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में उष्ण लहर से लेकर गंभीर उष्ण लहर की स्थिति में आज से सुधार होने की संभावना है, यानी कि उष्ण लहर और अति उष्ण लहर में कमी देखी जा सकती है आज के बाद से। जैसे मैंने भी बताया, मानसून का जैसा आप देख पा रहे हैं कि अरेबियन सी का काफी हिस्सा कवर करा है, पूरा केरला का कुछ हिस्सा बच गया है और तमिलनाडु का भी कुछ हिस्से को कवर करते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश हिस्से को आज मानसून ने कवर कर लिया है। यानी मानसून की जो हवा है वो इस पूरे रीजन में पहुंच चुकी है। और आज के मौसम मंडली की बात करी जाए तो एक WD साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह जम्मू कश्मीर के ऊपर देखा जा सकता है, एक WD नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर, उससे एक ट्रफ भी जा रहा है बांग्लादेश से। इसी के साथ साथ एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो ईस्ट असम पे देखा जा सकता है और जो शेयर जोन है वो 8 डिग्री के आसपास भी देखा जा सकता है। और अब मैं हीट वेव की बात करूं चेतावनी की, तो आप देख पा रहे हैं कि आज के लिए लगभग इंटेंसिटी कम हो गई है। कल बहुत ज़्यादा सीवियर थी, आज थोड़ी सीवियर तो रहेगी लेकिन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऑरेंज कलर की आज के लिए चेतावनी है पूरा नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट्स में पूरे इंडिया के। बल्कि बात करूं कल देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो उसकी कम हो जाएगी, तो ये पीले रंग में ही लगभग चेतावनी है। कल कुछ जगह नहीं आ पाएगा, जैसे ईस्ट राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगा, इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी नहीं आएगा। और परसों से यानी 1 तारीख से आप देख पा रहे हैं केवल पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में हीट वेव देखी जा सकती है। उसके बाद डे 4, डे 5 यानी 2 तारीख और 3 तारीख को पूरे भारत में कहीं भी हीट वेव नहीं देखी जा सकती। अतः मैं कह सकता हूं कि अगले 1-2 दिनों के बाद हीट वेव में काफी सुधार होने की संभावना है। और रेनफॉल की वार्निंग की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे मानसून एडवांस हुआ, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगले 4-5 दिनों तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगी, जिसमें सब हिमालय, वेस्ट बंगाल भी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हम भारी से अति भारी वर्षा देख सकते हैं अगले 5 दिनों में। इसी के साथ साथ केरला में अगले 5 दिनों तक भारी से भारी वर्षा देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि डे 3 यानी 1 तारीख से तमिलनाडु, साउथ इंडियन कर्नाटका, नॉर्थ इंडियन कर्नाटका और उसी के साथ साथ सीमा में भी भारी वर्षा देखी जा सकती है। और अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप एरिया की, अगले 2-3 दिनों तक लक्षद्वीप एरिया में भी भारी वर्षा देखी जा सकती है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।